बात करूं, बड़ी शिकायत है। अरे शांति, बेटा शांति। क्या है मम्मी जी? तुम्हें पता है सेल्फी खराब हो गई मेरी। तो चिल्ला क्यों रही हो? दोबारा खींच लियो। मोबाइल तो तेरे पास ही रहता, क्यों परेशान, इतने चिड़चिड़ाती क्यों है? क्या बात है? काम बताओ पहले। काम बताओ तो सर पे पल्ला रख लिया करा जरा, मैं आए करूं तो कोई परेशानी हो जाएगी तो। आप लेडीज हो, मेरी सासू माँ हो, मैं तो अब तक कोई आदमी नहीं जो ऐसे आधा घूंघट डाल के रहूं, ठीक है ना? मैं तो अभी तक रख लेती हूँ बेटा। वो मम्मी आपका जमाना, बस ये जमाने की बददुआ दे देते। तो मुझे सिर्फ काम ये है कि थोड़ा सा बस छोटी वाली के साथ काम वाम करवा लिया, अगर वो पूरे दिन लगी रहती है, वो कैसे नहीं कहेगी? अरे भाई आदमी तेरा, उसका भी आदमी, ऐसी बात तो नहीं है, हैं? दोनों कमा के देते हैं, घर चलाते हैं, और उसके बावजूद भी तू इतना सा काम नहीं करती। बता वो कब तक करेगी? थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। और मैं तुझे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुझसे कुछ कहूँ तो तू चिल्लाने लग जाती है। ये तो आपका बड़प्पन है मम्मी जी का, आप मुझसे इतना प्यार करती हो। तो फिर क्यों नहीं सुनती मेरी बात? लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ सुना। मुझ पे ये घर भर का काम नहीं होता, और हाँ आपकी छोटी बहू है तो करने के लिए। अरे वो क्या नौकरानी, इतना काम कैसे कर लेगी परिवार का? तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ, तो मैं तो कह रही हूँ बांट के कर लो ना। मैं क्यों कर लूं बांट के? भाई किसी से दिमाग नहीं चला, पता है अभी मेरे घेर पे भी तमाम काम पड़ा है। भैंसों का काम पड़ा, दूध निकालना, सानी लगानी, और तुम घर में भी नहीं कर सकती, तो मैं किस किस का देखूं? तो फिर यहाँ खड़े होकर मुझे भाषण देने से अच्छा है कि तुम जाके घेर का काम कर लेती। मैं तो घेर का कर लेती, पर छोटी वाली परेशान है, वो कितना काम करे, कम उसके साथ ही लग जा। प्लीज मम्मी जी, ये मुझसे नहीं होते सारे। कोई बात नहीं है बेटा, तू समझदार है, तू इतना देख क्यों वो करती। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा करवा लिया कर। ओफो मम्मी जी, तुम्हें तो आदत पड़ गई ये सब कहने की। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, घर संभालना है तो आदत तो पड़ेगी ना, इस घर को बना के रखना है। ये बिगड़ गया, अलग अलग हो गए मेरे बच्चे, तो मैं कैसे जीऊंगी? वो बात आपकी ठीक है। अरे मम्मी जी टाइम हो गया जरा सीरियल का, मैं अभी सुन सीरियल मत देखिए बेटा, काम करा लियो, मैं जरा घेर का काम करा। नहीं मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अब बताओ किस किस को समझाऊं? छोटी है वो भी मुझसे कहती है, और बड़ी को तो कुछ करना ही नहीं है। पहले मैं घेर का काम कर आऊं, जब देखूंगी। मुझे तो बेवकूफ समझ रखा है सासू माँ ने। पति देव तो मेरे इशारों पे चलते हैं। अब देखो इस घर में दाल आटे का भाव ना लगवा दूं तुम्हें। एक तो गई, अब उसे देखूं क्या कर रही है। शांति, ओ शांति, बस अब पहसन की साड़ी बंधवा लो, कोई काम है ना? है बस यही करती रहे दिन भर। हाँ तो बोलो, अच्छी लग रही है वैसे साड़ी मम्मी जी? हाँ सही लग रही है। पहले ये बताओ हो गया खाना? बन गया? भूख लग रही है? खाना? हाँ। आपने कब कहा था मुझसे खाना बनाने के लिए? मतलब तुझे नहीं देखा? छोटी वाली नहीं है, खेत पे काम करने गई है, छोटा भी गया, छोटी भी गई, और तू क्या कर रही है घर में? वो मैं थोड़ा वही देख रही थी। क्या देख रही थी? हर समय टीवी देखती रहती, घर का काम कौन करेगा? देखो मम्मी जी इस तरीके से मुझे चिल्लाओ ना। किसको चिल्लाऊं? तुझे ना चिल्लाऊं तो हाँ हाँ करके ठीक है। टीवी दिखवा लो, मोबाइल चलवा लो, बस यही काम रह गया तेरे पे। अब खाना क्या खाऊं? मुझे क्या पता क्या खाओगी? ऐसा मुझे चिल्लाओ मत। ऐसी चिल्लाऊंगी। और सुन, झाड़ू पोछा कर लिया तूने? मुझ पे कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। क्यों नहीं करेगी? नहीं मैं खाती नहीं है घर में? तो खाती हूँ। तो मेरे बाप ने बहुत दहेज दिया है तुम्हें। तो दहेज दिया? दहेज क्या तेरे? वो फ्रिज कूलर खाने की चीजें जो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था। मेरे बाप की बदौलत। रहने दे, मेरा घर पहले ही भरा पड़ा है, मेरे से कहने की जरूरत ना। चुपचाप खाना बना ले, झाड़ू पोछा कर ले, समझ गई? मैं थोड़ी देर में खाने के लिए आऊंगी। और ना जैसे बाप ने तुझे नाम दिया ना, ऐसी तो तू है भी नहीं। शांति, अब पूरे घर में अशांति फैला रखी है। क्यों दिया तेरे बाप ने ऐसा नाम? जा घर का काम कर ले, एक कप चाय भी नहीं मिल सकती इस घर में। इन्हें ये लगता है कि मैंने कुछ बोला नहीं है ना, तो ये चुप पड़ गई, चुपचाप घर का काम कर लेगी। आज मैं भी लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं हूँ क्या चीज। बेटी का फोन। हेलो हेलो पिताजी। पिताजी आप जल्दी आइए। क्या हो गया? आप रो क्यों रही है? मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम ढा रहे मेरे सासरे वाले। अरे तो बात तो पिताजी अगर आप नहीं आए तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन लल्ली। बात क्या है? बात क्या हो गई? ऐसे रो क्यों रही है? पहले बात भी तो बताइए कुछ। पिताजी मेरी सास मुझे बहुत काम कराती है, तो और ये भी वो खाना भी नहीं देती। पिताजी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। पिताजी जल्दी आइए, मैं मरा तो मुंह देखोगे अगर नहीं आए तो। सुन मेरी बात सुन,
चुप हो पहले तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, अभी कोई परेशानी नहीं आने देगा। अभी ले, आज ही ले। जल्दी आइए पिताजी, जल्दी, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ इस घर में, मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मेरी सास बड़ी खराब है। तू बेफिक्र रह, मैं आज ही निकल रहा हूँ, बेफिक्र रह, मैं देखूंगा उनको। जल्दी आइए पिताजी। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी आइए। मेरा भी नाम शांति नहीं, जो इस मकान की एक एक ईंट ना बिखरवा दी ना गली में, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं, मुझ पे काम करवाती है, मुझ पे। आज देखो इस घर का ना ऐसा बिथूना बिखरवाऊंगी कि जैसे तुम लोगों ने बड़े प्यार से सीत के रखा है ऐसे। अरे समदिन जी, समदिन जी। पिताजी आप आ गए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, चुप हो, चुप चुप चुप। क्या बात होगी, बात बता। कुछ नहीं, बस ऐसे देख नहीं रहा मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। 4 दिन हो गए खाना भी नहीं देते, काम ही काम कराते रहते हैं लोग। और ये और कहती है कि अगर इस घर में नौकरानी की तरह बन के रहेगी तो ठीक है, ना तो निकल जा अपने घर से। अच्छा? हाँ, और देखो इतना दहेज दिया, पता है क्या कहती है, तेरे बाप ने दिया ही क्या है हमें, हम तो शादी अपनी तरफ से करके लाए थे। ऐसे सुनने को मिलता है पिताजी, मैं तो इस घर में नहीं रहती। चुप हो, चुप हो पहले, तू चिंता मत कर, इन लोगों को तो मैं बताऊंगा। है कहाँ, बुला। वो तो घेर पे गई हैं। घेर पे गई है? हाँ। तू चुपचाप आराम से बैठ, मैं अभी आया। पहले आप कुछ खा पी तो लीजिए। अरे खाना पीना गया ऐसी तेजी में, पहले मैं इन लोगों को देखूंगा। मेरी इतनी प्यारी बेटी से, जिसको मैंने लाड़ प्यार से पाला, अकेली बेटी है मुझ पे, और इन लोगों ने इस बच्ची का जीना हराम कर दिया। तू चिंता मत कर, मैं अभी आया, घेर पे ना आए, अभी ले। सासू माँ जरा कमर कस के बांध लो अपनी, आज तो तुम्हारी कमर की एक एक हड्डी तोड़ देगा मेरा बाप। राम राम चौधरी। राम राम चौधरी साहब, राम राम। कैसे आना हुआ? सही बात नहीं है। क्या हो गया? ऐसे रोज रोज मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। तो बात भी तो कुछ होगी। बात तुम्हें नहीं पता क्या बात है? मुझे तो कुछ ना पता, तो मैं कैसे बता दूं क्या बात है? कोई बात तो होगी तभी तो बताऊंगी। घर परिवार में बढ़िया चल रहा है। फोन किया लल्ली ने, ये कह रही शांति कि ने? हाँ शांति ने। क्यों ऐसी हो रही है? 4 दिन से खाना क्यों नहीं दिया तुमने उसे? ऐसी हो रही है? किसने क्या खाना ना दिया? अपने मुंह से कह रही, रो रो के बता रही है, कंधे से लग के रोई है मेरी बेटी। मुझे पता है अपनी बेटी का दुख। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही चौधरी, तुम झूठ बोल रही हो। और मैं तो ये जानता हूँ कि इस घर में कोई ना कोई राजनीति चल रही है। तुम मेरे बच्चों को उनका हक नहीं देना चाह रही हो। तुम लड़ाई करने के लिए आए हैं। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं आया चौधरी, झगड़ा करने आए हैं। तुम अच्छी बात करने ना आए। किसने कहा तुम्हारी बेटी को खाना ना दिया? देखो चौधरी, अपने आप बनाने वाली, अपने आप खाने वाली। हमें क्या देखने जाऊं घर में? बनाने वाली खाने वाली, तुम मुझसे घर के पूरे दिन काम कराती हो। हाथों में छाले पड़ रहे हैं मेरी लड़की के। कौन करेगा? बहू बेटी काम करने के लिए तो इतना कराओगे, इतना कराओगे? हाँ, लड़ने आए हैं यहाँ पे। लड़ने नहीं आया, मैं आया हूँ। देखो अब मेरी बात सुनो, क्लियर बात कहने आया हूँ मैं तो। मैं तो 2 टूकों में बात कहूँ साफ साफ। मेरी बेटी को तुम अलग कर दो, न्यारा कर दो, उसका हिस्सा कर दो, और मैं अपनी बेटी को पाल लूंगा। जैसे न्यारा करना, अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ। क्यों ले जाऊं घर? तो अपने घर ले जाने के लिए नहीं भाई, मैंने यहाँ पे इस घर में इतना पैसा है बेफालतू में नहीं लगाया। मेरी हिस्सा ना करने की, अभी मेरे जीते जी कोई हिस्सा ना हो रहा। अभी आए बड़े हिस्सा वाले। एक बात ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी रिश्ता यहाँ खराब हो। मैं तो क्लियर बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, मेरी बेटी का हिस्सा कर दो। रिश्ता खत्म करने वाली तो बात कर दी तुमने, और क्या खराब करोगे रिश्ता? बेटी के लिए इतने उबल रहे हो तुम। उबलू ना, अकेली औलाद है, एक ही आस औलाद है भगवान के, मेरे पास तो एक ही है। अब इसके लिए भी ना सोचूंगा तो किसके लिए सोचूंगा मैं? रहने दो, सोच लिया। सोचने को अच्छा सोचने तो आए ना हो, बुरा सोचने आए हो। क्या बुरा सोच रहा हूँ मैं? अपनी दुनिया सोचती है अपने बच्चों के बारे में, मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या बुरा सोच रहा हूँ? हाँ ठीक है, दुनिया सोचती है तो देखेंगे। अभी ना कर रही। सुनो जी, सुनाओ। तुम हिस्सा कर दो, मेरी बेटी का मेरा हिस्सा दे दो, उसका हिस्सा उसे दे दो, और तुम्हारी मेरी राम राम है। चलो मैं घर ही चल रही हूँ। चलो तो, चलो तो चलोगी, चलो ना। आओ जल्दी। अरे रुको रुको चौधरी साहब, अब क्या है? जल्दी मचा रहे हो, मेरे को काम याद आ गया। तुम घर पहुंचो, देखो चौधरी, चाय वाय पी लियो, बनवा के। ऐसा मत करना कहीं गोली देके चली जाओ, घर पे आ जाना चुपचाप। मेरा घर है, तुम्हारा घर ना है जो आऊंगी ना। बता। शांति, बेटा शांति। जी पिताजी। आ गए आप? आ गया मैं। और सुन मेरी बात अब हाँ। ध्यान से। अब इस घर का फैसला यही है कि इस घर को तोड़ो।
इस घर में तोड़ो नहीं, एक आईडी दो, इसमें दीवार लगा दो। दीवार तो लगेगी, ये कमरा भी टूटेगा और दीवार भी लगेगी, पूरा घर फोड़ो और दरवाजे तक एक दरवाजा इनसे तो पूछ लो। अरे मुझसे क्या पूछो, अगर पिताजी की चलेगी, क्योंकि मैं तुझे खुद देखना चाहता हूँ ना कि किसी और को। हाँ ठीक है, वरना देख लेना मैं अपने पिताजी के अरे साथ चली चिंता मत जाऊंगी। करे, सुन लो जी, भाग्यवान चिंता मत करे पिताजी, अगर तुम कहो ना तो माँ को मार के ऊपर लटका दूं मैं। वो तुम्हारा हेडेक है, तुम देखना, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इस घर को बुलवाओ अपनी मम्मी को बुला के और इससे अपनी मम्मी से कहो पिताजी ऐसा करो, हमें हमको दिलवा दो इस घर को, उन दोनों को वहाँ घेर पे करवा दो। मम्मी ऐसा कर लो। देखो मैं तो यहाँ पे फैसला करने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि देखो अगर मेरी बेटी दुख में रही दामाद जी, मैंने तुम्हारे संग ब्याही है, इस जिम्मेदारी पे ब्याही है कि मेरी बेटी को कोई दुख ना हो। अगर इसे दुख होगा तो ये जान लेना मुझे इससे पहले घेर पे भी पिताजी कम जगह नहीं है, इसके ऊपर अगर इतनी सी भी आँच आई तो आग लगा दूंगा, ध्यान रखना। अब पिताजी एक बात बता बेटा, रकम कितनी है? पिताजी रकम तो बहुत है बुढ़िया पे, हमारी पे तो कितनी है? हिसाब भी तो होगा कोई, कम से कम 20-25 तोला तो सोना होगा उस पे। अच्छा हाँ, और खूब सारे पैसे भी होंगे, कैश भी है घर में। और ये जमीन किसके नाम है? ये जमीन तो खैर उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि पिताजी ससुर जी है ना हमारे, थोड़े माइंड से वैसे हैं, तो उन्होंने अपने नाम पे करा। तुम उन्हीं पे गए हो? उन्हें अपने पिताजी पे गए। अब ऐसा कर, सुन मेरी बात, बुला, हिस्सा कराना मेरी जिम्मेदारी, सब तरीका है मुझे कैसे हिस्सा कराना है इस घर में। पिताजी ये अपने अरे छोड़ तू इन, अरे नहीं ऐसा में मेरा दिमाग खराब नहीं है, पिताजी का ही तो हो गया था। चुप रहोगे ना, बात करन दोगे मुझे अपनी बेटी से? नहीं करन दोगे? पिताजी की बात करिए। और जमीन माँ के नाम है। हाँ पिताजी, तू चिंता मत कर। हाँ। और उन दोनों को तो मैं देखूंगा। और पिताजी घेर पे भी कम से कम 250 बीघा जमीन, मतलब 250 बीघा का उसमें घेर बना हुआ है। 250 गज में? हाँ 250 गज में। तू चिंता मत कर, सब में से हिस्सा होगा। हाँ। और वो दोनों है ना? और पिताजी वो दोनों है ना, वो जो हमारे देवर और देवरानी है। हाँ मैं देख रहा यार, चापलूसी है, चापलूसी है, खून में चापलूसी है, चमचे हो रहे हैं, चमचे हैं वो दोनों माँ जी के। चमचे हो रहे हैं, उन चमचों को तो मैं देखूंगा, ये कढ़ैया में ना घुमा दूं उन चमचों को। पिताजी मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हें भी पता है, मुझे पता है तुम कैसे हो। अगर तुम ही ऐसे ना होते ना तो आज ये भसड़ नहीं बननी होती इस घर में, ये मुझे नहीं आना पड़ रहा होता यहाँ। हाँ। पिताजी मैं तो इससे बड़ा प्रेम करता हूँ। चलो अंदर चलो, आने दो, तुम्हारी माँ आ रही है, जब बात करूंगा मैं। ठीक है तुम एक काम करो, पिताजी के लिए नाश्ता बना लेके आ रहा हूँ।